सब जानते हैं कि देश भर में 5 चरण का मतदान हो चुका है। अभी 2 दिन पहले 20 तारीख को 5वें चरण का मतदान हुआ। कल शाम तक 6ठे चरण का मतदान भी प्रचार भी थम जाएगा और 25 तारीख को 6ठे चरण का मतदान हो जाएगा। इन 5 चरण के मतदानों में जो जानकारी सामने आ रही है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें एक बात तय है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। और महज इन 5 चरण के मतदानों में हम लोगों का गठबंधन बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे निकल चुका है। 350 सीटें के करीब हम लोग इन 5 चरण के मतदान में ही पहुंच गए हैं। बाकी के 2 चरण में 400 पार करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो साथियों, ऐसे में अब हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जहां पूरे एनडीए पूरे प्रचंड बहुमत के साथ इस बार केंद्र में सरकार बनाने जा रहा, तो ऐसे में आप सबका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति यहाँ मोतिहारी हमारा सांसद एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान करने का काम करे। ऐसे में ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे अभिभावक आदरणीय राधा मोहन सिंह जी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कितने करीबी इनके संबंध है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर सबसे कठिन और सबसे मजबूत जिम्मेदारी इनको देने का काम किया। आज जब ये हम सबके बीच में एक प्रत्याशी के रूप में, तो ये आग्रह एक व्यक्ति से मैं करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोगों के क्षेत्र के विकास को गति मिलती रहे। हम लोगों के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ध्यान उसी तरीके से बना रहे और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है, उस विकसित देश बनाने में एक अहम भूमिका मोतिहारी के लोग निभाए। उसके लिए जरूरी है कि हम लोग भारी मतों से आदरणीय राधा मोहन सिंह जी को यहाँ से विजय बनाकर भारत की संसद में भेजने का काम। साथियों, पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। आज से 1 दशक पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर। आज हम लोगों को गर्व होता है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है, हम लोगों के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है और इसी का परिणाम है क्या देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। आज हमारे प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजनाएं भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में लेकर जा रहे हैं। सोचिए, दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता की। किसने सोचा था आज से पहले कि महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाए? एक व्यक्ति जिसने महिलाओं के सम्मान की चिंता की तो वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने न सिर्फ शौचालय बनवा कर दिया, बल्कि उज्ज्वला के माध्यम से चूल्हा चौखट के धुएं से होने वाले हानिकारक प्रभाव से भी बचाने का काम किया। आज से पहले जब घर पर कोई बीमारी आती थी तो लोग अपनी जमीन गिरवी रखते थे, लोग महिलाएं अपने गहने बेचती थी। आज अगर घर पे भगवान न करे कोई बीमारी आती है
तो प्रधानमंत्री जी की दी हुई आयुष्मान योजना है, जिसके माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हम लोग करवा सकते हैं। आज देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना भारत में चलाई जा रही है, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूँ। आज देश भर में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री ने चाहे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, गरीब कल्याण से जुड़े हुए तमाम विषयों को हल करने का काम किया, तो वही हमारी आस्था को भी सम्मान देने का काम किया। आज से 500 साल से लगातार रामलला इसी तरीके से, जैसे आप लोग टेंट के नीचे बैठे हैं ना, 500 साल से रामलला धूप, गर्मी, आंधी, तूफान, बरसात, बारिश में ऐसे ही टेंट के नीचे बैठे हुए। देश में पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम। ये तमाम कार्य जहाँ एक तरफ एनडीए की सरकार में नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोग जिन्होंने सिर्फ तराने की, जिन्होंने सिर्फ बांटने की राजनीति करने का काम। याद कीजिए वो 90 का दशक, कौन है ये लोग? ये विपक्ष दल के गठबंधन के लोग, महागठबंधन के लोग, कौन है ये वही लोग हैं जो लाठी में तेल पिलाकर हम लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने नौकरी के बदले हम लोगों की जमीन छीनने का काम किया, और अब तो व्यवस्थित तरीके से योजना बना रहे हैं। कांग्रेस राजद के लोग अब योजना बना रहे हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स के माध्यम से, चाचा सुनिएगा इसको, विरासत पर कर कांग्रेस और राजद का लोग अब लगाने वाला है। क्या करेगा इस कर से? जितनी हम लोग की जमीन है ना, आप लोग के पास जितना जमीन होगा उसका 55% हिस्सा कोई गरीब किसान की हो या गरीब मजदूर की, उसका 55% हिस्सा कांग्रेस, राजद, इनके घटक दलों के लोग अपने हिस्से में ले लेगा। चाची, आप लोग का जितना गहना जेवर रखी है ना घर पर, जितना भी है, उसका 55% हिस्सा ये कांग्रेस, राजद, इनका तमाम साथी लोग छीनने की सोच बना रहा है। इसीलिए इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग इस बात को छुपाने के लिए डर फैलाने का काम करते हैं। कभी बोलेंगे संविधान की हत्या कर दी जाएगी, कभी बोलेंगे आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, कभी बोलेंगे लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा। ये लोग बात करेंगे लोकतंत्र की, जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया और झूठ और डर फैलाने का काम करते हैं। आज आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से वादा करके जाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न संविधान को कोई खतरा है, न आरक्षण को कोई खतरा है। खतरा है तो महागठबंधन के लोगों से। यहाँ पर कितने लोगों को 5-5 किलो अनाज मिलता है? हाथ उठाकर बताइए बेटे। अनाज मिल रहा है ना? मिलता है ना चाचा? मिल रहा है ना सबको अनाज? सब बंद हो जाएगा, अनाज मिलना बंद कर देगा ये लोग। ये लोग नहीं चाहता कि गरीब कल्याण की योजना आगे बढ़े। ये लोग नहीं चाहता कि गरीबी रेखा से बाहर निकले। तो अनाज बंद करेगा, 5 लाख रुपए तक का इलाज का पैसा बंद करेगा, किसान सम्मान निधि बंद करेगा। जितनी सुख सुविधाएं जो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से
प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, ये तमाम योजनाओं पर रोक लगाने की सोच के साथ कांग्रेस और राजद का लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए साथियों यह आग्रह करने आए, देश मजबूती से आगे बढ़ जरूरी है, देश की सोच के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने की। इसीलिए आने वाले दिनों में अपने मताधिकार का मजबूती से हम लोग को इस्तेमाल करने की जरूरत है। सब लोग कीजिएगा ना? कौन से नंबर पर बटन दबाइएगा? सबको पता है एक नंबर दिखाइए, सब लोग एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। और छाप कौन से, इसमें कौन से छाप पर बटन दबाइएगा? कमल छाप पर। साथियों जब आप लोग कमल छाप पर बटन दबाइएगा और जैसे ही हमारे अभिभावक राधा मोहन सिंह जी को यहाँ से जिताइएगा तो सीधा केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मजबूती मिलेगी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूती मिलेगी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती मिलेगी और आप सबका बेटा, आप सबका भाई चिराग पासवान को भी मजबूती देने का काम। पांच सबका आशीर्वाद रहेगा ना? दोनों डॉक्टर साहब 40 रुपये आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।